नमस्कार दोस्तों। नीट परीक्षा को लेकर एक अपडेट है। उसमें कई सारे बदलाव की बात हो रही है। तो इसी के बारे में आपको इसमें विस्तार से बताते हैं कि नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। और ये जरूरी खबर है। खबर ये है कि नीट यूजी की परीक्षा जो पहले पेन और पेपर मोड से ली जाती थी, उसे अब हटाकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी कराई जाने की संभावना है। संभावना इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार से जो शिक्षा विभाग है उसके तरफ से ये बात कही गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से एक रिपोर्ट बताई गई और उसके अनुसार से कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनटीए परीक्षा सुधारों और के लिए जो विशेष से पैनल बने थे उनसे परामर्श लिया गया और आम सहमति बनाई गई है। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। इस साल के शुरुआत में मंत्रालय ने एनटीए में जो एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए सुधार के लिए जो उपाय थे उसकी सिफारिश के लिए पूर्व इसरो के प्रमुख है राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय पैनल बनाया था, कमेटी बनाई थी। और यह नीट यूजी 2024 का पेपर लीक होने के आरोप के बीच में बनाया गया था। और केंद्र ने यह भी पाया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है यूजीसी नेट एनईटी की जो अखंडता है समझौता किया जा सके। इसके कारण ही परीक्षा आयोजित होने के लिए एक दिन बाद ही इसे रद्द करना पड़ा था। और दोनों परीक्षाएं एनटीए द्वारा ही आयोजित की गई थी, नीट और नेट दोनों परीक्षाएं। अब यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि नेट और नेट क्या है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। नीट होता है NEET, जो परीक्षा जो मेडिकल के छात्र हैं जिनको मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, वो नीट के एग्जाम देते हैं। और इसी नीट के एग्जाम देने के बाद उन्हें सरकारी कॉलेज मिलता है। नेट जो है NET है, वो है प्रोफेसर बनने की बात होती है। जैसे पीएचडी करना है तो आपको पीएचडी के लिए एग्जाम के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है और इसमें नेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो जून में राधाकृष्णन ने यह कहा था कि पैनल और अभिभावकों से संपर्क करेगा और फिर यही तय करेगा कि जो उनकी चिंताएं क्या है और उनके जो बिना छेड़छाड़ किए हुए प्रवेश परीक्षा में कोई धांधली न हो, इसके बारे में क्या कुछ किया जाए। जुलाई में केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग के लिए जो परीक्षा थी जेई मेंस की तरह ही नीट यूजी को भी सीबीटी फॉर्म में करने पर विचार कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि यह विचार चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। लेकिन अभी तो कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं है, लेकिन जो खबर आई है उसे सोचा कि आप तक पहुंचा दे, ताकि अगर ऐसा हो तो आप उसके लिए तैयार रहें, अचानक से अचंभित ना हो कि सीबीटी एग्जाम अब हम कैसे देंगे। अब जितनी भी परीक्षा हैं अभी इन दिनों हो रहा है उसमें विवाद ही हो रहे हैं और उसी को लेकर इसमें बदलाव की भी बात हो रही है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में किया जाए। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना, हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करना, जहां प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से ही आपको मिल जाते हैं और उम्मीदवार के उत्तर जो होते हैं वो पेज पर दर्ज किए जाते हैं। कई चरणों में मेडिकल जो एग्जाम है, परीक्षाएं हैं, उसमें पैनल द्वारा सुझाव दिए गए उपायों से भी होते हैं। इसी में धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बताया कि एक्सपर्ट के सिफारिश है और इस पर काम चल रहा है, प्रक्रिया है। नीट के बारे में उन्होंने कहा कि मंत्रालय समिति और एनटीए के साथ परामर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श के आधार पर जब पूरी हो जाएगी विचार विमर्श, तो संभावना है कि हम सीबीटी की ओर बढ़ सकते हैं। अब इसी साल नीट और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में कथित पेपर लीक जैसे गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी और नीट पेपर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करने की घोषणा की थी। जब ये बवाल हुआ था उसके बाद इस कमेटी में राधाकृष्णन के अलावा 6 सदस्य भी थे। कमेटी को एनटीए द्वारा कराए जाने को लेकर और एग्जाम में जरूरी सुधार करने की बातें थी। एनटीए के कामकाज की समीक्षा करना, शिक्षा मंत्रालय को एक अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट सौंपना, ये सब शामिल था। एंड अब इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है वो कहती है कि अब कमेटी ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई बदलाव हम लगाए हुए हैं और इन बदलावों के पीछे कमेटी ने तर्क ये दिया। सबसे पहला तर्क कि परीक्षाओं पर सरकारी नियंत्रण ज्यादा होना। कमेटी ने कहा कि एग्जाम करवाने की पूरी प्रक्रिया में सरकारी नियंत्रण है, गवर्नमेंट कंट्रोल है और इसी को बढ़ाना चाहिए।
इसमें ये भी कहा कि प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से एग्जाम कंडक्ट करवाने से जुड़े काम करवाने के बजाय एनटीए को अपने खुद के एग्जाम सेंटर बढ़ाने चाहिए। कहा कि एनटीए में परमानेंट कर्मचारी की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी तक एनटीए में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर्मचारी हैं। एनटीए सरकारी स्कूल और कॉलेजों में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जब नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए सेंटर की तादाद कम पड़ती है, तो एग्जाम सेंटर जो है एग्जाम के लिए एआईसीटीई की मान्यता वाले संस्थानों और कॉलेजों में सेंटर बनाती है, और इसके बाद जरूरत पड़ने पर एग्जाम कंडक्ट करवाने में एनटीए की मदद करने वाली एजेंसियां प्राइवेट कॉलेजों में भी सेंटर दी जाती है। अब कमेटी ने इन प्राइवेट सेंटरों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। अब दूसरा पॉइंट कि हाइब्रिड मॉडल पर एग्जाम से एग्जाम फुल प्रूफ होगा। कमेटी ने कहा है कि जहां तक संभव हो सके एग्जाम ऑनलाइन करवाने चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाना संभव नहीं है तो हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाए जाए। इससे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिजिटल तरीके से सेंटर तक भेजा जाएगा, जबकि कैंडिडेट ऑफलाइन तरीके से ओएमआर सीट भर सकेंगे। और इसके पीछे तर्क ये है कि इससे क्वेश्चन पेपर ज्यादा हाथों तक नहीं गुजरेगा। ये भी तर्क इसलिए भी सही है क्योंकि कथित तौर पर जब यूजीसी नीट की जो यूजी पेपर होती है वो लीक हो जाता है। पेपर झारखंड के हजारीबाग में भी एक सेंटर से लीक हुआ था, सॉल्वर तक पहुंच गया था। कमेटी का कहना है कि ऑनलाइन तरीके से पेपर एग्जाम शुरू होने से कुछ ही समय पहले सेंटर तक पहुंचेगा, और इसके अलावा ऑफलाइन पेपर की छपाई, फिर बैंक के स्ट्रांग रूम और फिर एग्जाम सेंटर में कड़ी सुरक्षा में रखना होता है। तो ये सबसे छुटकारा मिल जाएगा, ऑनलाइन पेपर से ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। तीसरा तर्क ये भी दिया कि सीयूईटी में ज्यादा सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी के एग्जाम को लेकर कमेटी ने सब्जेक्ट कम करने की सलाह दी है। फिलहाल इसमें 50% सब्जेक्ट की चॉइस है। इसमें से 6 सब्जेक्ट चुनने होते हैं। कमेटी का कहना है कि सीयूईटी में मेरिट लिस्ट के लिए जनरल एग्जीक्यूटिव और विषय की कुछ जानकारी का आकलन करना चाहिए। कई सब्जेक्ट होने के चलते क्वेश्चन पेपर के कई सेट बनते हैं और ज्यादा लोग शामिल होते हैं। परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन चीजों को जितना हो सके कम करना चाहिए। चौथा पॉइंट कि कैंडिडेट ज्यादा 2 सेशन में हो नीट परीक्षा, क्योंकि जो नेट यूजी का एग्जाम है कई स्टेज में होना चाहिए। और जी की तरह जैसे जी में इंजीनियरिंग के लिए जिस तरह से मेंस और एडवांस को एग्जाम देने पड़ते हैं 2 एग्जाम, इसी तरह से नीट का एग्जाम भी 2 स्टेज में होना चाहिए, मतलब मेंस भी और एडवांस भी। क्योंकि नीट का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और इस साल नीट यूजी में 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करा। तो ये सारे 4 पॉइंट कमेटी की तरफ से दी गई है। अगर इसमें होता है तो सबसे बवाल वाला पॉइंट है वो ये है कि नीट को 2 फेज में एग्जाम लीजिए, जैसे मेंस भी प्रीलिम्स भी। अब इन दोनों एग्जाम होगा तो फिर से बवाल होगा। हालांकि कमेटी के पास ये सिफारिशें हैं, और ये नीट को लेकर कुछ बदलाव थे जो हमने आप तक पहुंचाए। आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।